यहाँ से छोड़ डालेंगे, साल बोल डालेंगे तो मैं आप चल जाओगे तो बोले नहीं, उसकी तस्दीक करोगे। कलमे के शर्ता में पहली शर्त बोलना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खाल तस्दीक करो, तस्दीक करना का तो उसके डिटेल्स में कुछ जाओ। ला का तो क्या, इला का तो क्या, इल्लल्लाह का तो क्या, मोहम्मद का तो क्या, रसूल का तो क्या, अल्लाह का तो क्या। तस्दीक, ये तस्दीक का ताल्लुक दिल से है, ये बोलने का ताल्लुक जुबान से है। खाल का तो जुबान से बोलना, तस्दीक दिल से करना। दिल से करना का तो मतलब क्या, डीप में गुजारना, डीप में गुजार के उसका तस्करा, उसके डिटेल्स में कुछ जाना, डिटेल्स में कुछ जाने, कुछ पहचानना। अगर कल में कुछ जान लिए सब जने, जान लिया उनसे मुसलमान ही थे, मगर मोमिन हुआ नहीं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता, तुम्हें मोमिन बोलो न को, मुसलमान बोलो। क्या उससे कहते तुम्हें जान ली अल्लाह को, ताकि इनकी पहचाने नहीं, तुम्हें पहचाने सुने मोमिन, जान लिया सुने मुसलमान। बोल डाली तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, खाल हो गया। अब बोल डाली, कलमा पढ़ डाली, चलो नमाजा पढ़ेंगे बोल दो, नमाजा पढ़ते रहे, रोजे रहते रहे, ज़कातन देते रहे, हज्जा करते रहे, सभी है मुसलमान इस तुम्हें, लेकिन तुम्हारे दिला में ईमान आया नहीं, इस्लाम आया। वो इसके पहले बोल को बोलता हूँ, हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा गई तो असर की नमाज पढ़ ले तो मगरिब की नमाज के इंतजार में बैठ कर रहते हैं। हुजूर एक साहब आते, उन्होंने कैसे रहते हैं तो बिल्कुल बड़े बुजुर्ग की हालत है, वाइट कपड़े, वाइट दाढ़ी, बड़ी दाढ़ी, सिर पर शमला गुमला बड़ा जोर से रहता। आप अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, वालेकुम सलाम या रसूलुल्लाह, मेरे थोड़े सवाल आए, मेरे थोड़े घुमाना दूर करो, बोलो। सहाबा भी रहते हैं, दूसरे सहाबा भी बैठ कर उन्हें 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल इस्लाम क्या है, दूसरा सवाल ईमान क्या है। 6 हदीसा भी है ये जिक्र, एक हदीस में नहीं, 6 मुतफ़क़ा अलैहि हदीसा में भी ये वाक़या है। पहला सवाल क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है अगर पूछे बाद दूसरा सवाल इमीडिएट से ईमान क्या है अगर पूछते, इस्लाम में तो ईमान होता था तो फिर दूसरा सवाल करने की जरूरत नहीं। इस्लाम अलग है, ईमान अलग है, उसका से 2 सवाल करें, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, तीसरा सवाल एहसान क्या है। 3 सवाल करते हैं, 3 सवाल के जवाब हुजूर उनको बोलते हैं, बोले बाद तुम्हें जो फरमाई वो हक है या रसूलुल्लाह, इजाजत दे तो मैं जाता हूँ, तब चल जाता हूँ। उन्होंने चल गए बाद उन्होंने ऐसा उनको उनके मालूम क्या तुम ना बोलो, पूछता हूँ हुजूर सहाबा से, अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है या रसूलुल्लाह, हमें कौन भी मालूम नहीं। वो जिब्राइल थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आई हो, तुम्हारे में थोड़े दिनों को घुमाना ही है, 3 सवाल के वो तुम्हें पूछ सके नहीं, तुम्हारे घुमाना दूर करने के वास्ते उन्होंने पूछी, बशर के भेष में आई हो, आगो पूछ को चल गई करके बोल गई। अब वहाँ बैठ कर साहबा में ये डाउटा नहीं, इस्लाम अलग, ईमान अलग है, एहसान अलग। इस्लाम क्या है तो हुजूर क्या जवाब दी, इस्लाम का तो खाल यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जुबान से बोलना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, हज का मौका आया तो हज करना, ये सभी खाल के ताल्लुक में आया, खाल में है। ये 5 कामा कर्यासु से मुसलमान हो, इन्हें मोमिन नहीं। ये 5 कामा से ताल्लुक जिसे है उसे मुसलमान बोलते हैं, उसे मोमिन बोलते हैं। उसका से जिब्रील अलैहिस्सलाम दूसरा सवाल करेंगे, ईमान क्या है, ईमान लाया उसे मोमिन बोलते, ईमान जो लाता उसे क्या बोलते हैं, मोमिन कहते हैं। ईमान
का डेफिनेशन क्या करो अकीदा इस्लाम का डेफिनेशन बोलना नहीं नमाज रोज़ा हज और ज़कात अदा करना सुन सब मुसलमान लेकिन ईमान का ताल्लुक अल्लाह से नहीं ईमान का ताल्लुक रसूलुल्लाह से है कैसा ईमान का ताल्लुक रसूलुल्लाह से कैसा है तो अल्लाह को सब जने मानते हैं रियाज धक्का दाल को कान दाल को नहीं वो दाल को जाऊँ जब पड़ जाता ईमान का ताल्लुक रसूल से है अल्लाह से नहीं कई को अल्लाह से नहीं का तो अल्लाह को मानने वाले मुसलमान नहीं हिंदुआं भी अल्लाह है बोलते हैं ईसाइयां भी अल्लाह है बोलते हैं यहूदियां भी अल्लाह है बोलते हैं नसारी भी अल्लाह है बोलते हैं दुनिया में जितने मजहब ही सब मजहब वाले बोलते हैं अल्लाह एक है बोलो मुसलमान भी अल्लाह एक है कहता है उनको इनको फर्क क्या है सो अल्लाह को मानना ईमान नहीं एक शायर बोलते हैं अल्लाह का मानने वाला हरगिज मुसलमान हो नहीं सकता वजुज हुब्बे नबी कामिल ईमान हो नहीं सकता अकीदा हुजूर के बारे में क्या अकीदा रखता है तू कहते सो इम्पोर्टेंट हुजूर के बारे में सही अकीदा जिस तरीके का अकीदा हमें रखना है उस तरीके का अकीदा रखे तो तब उसे मोमिन ईमान का डेफिनेशन हुआ हुजूर का अकीदा अल्लाह का नहीं अल्लाह का ताल्लुक इतनी याद रख ले अकीदे को अल्लाह से ताल्लुक इतनी अकीदा सब जने को है अल्लाह का मान अल्लाह है अल्लाह मानने वाले सब जने अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह एक है कतई भगवंतुడు ఒక్కటే कतई इस्लाम बोलते हैं यहोवा एक जने बोलते हिंदुआ बोलते हैं बुद्धिस्ट बोलते हैं तमाम मजहब वाले बोलते हैं अंदर फलन गांव में पड़ जाओ सब बोलते हैं तबीयत अच्छी नहीं सुनो तुम गई तो जाकर सब मानते हैं अल्लाह को अल्लाह है बोल सब मानते हैं अल्लाह अकेला है बोल अल्लाह अकेला है बोल को मानते हुए भी हुजूर को अकीदा रखना हुजूर का अकीदा रखना हुजूर से सही अकीदा रखना उन्होंने मुसलमान सो ईमान का ताल्लुक हुजूर से ईमान का ताल्लुक हुजूर से अब नमाज पढ़ता है रोजा रखता है ज़कात देता है हज करता है हुजूर को मानता नहीं है इसे क्या बोलते हैं इसे क्या बोलेंगे मुसलमान बोलो मैं मान लेता हूँ मगर उसे मोमिन बोलो मोमिन ही नहीं उन्हें क्या उससे तो हुजूर से मोहब्बत नहीं है उसे हुजूर से अकीदा अच्छा नहीं है सही नहीं है सो मोमिन हो सकता नहीं मुसलमान होना शरीय अहकाम पर बजा लाता है उन्हें नमाज पढ़ता है रोज़ा रखता है ज़कात देता है हज करता है सब भी है मुसलमान बोलो हमने क्या भी ऑब्जेक्शन नहीं वो कुरान बोलता है तुम ऐ रसूल तुम लोगों को बोलो कि तुम मुसलमान हो मोमिन नहीं हो कुरान ही बोलता है कुरान ही बोलता है तुम मोमिन नहीं बोलो मैं बोलना तुम्हें बोलना नहीं क्या उससे तो रसूल से ताल्लुक नहीं है उनको रसूल से मोहब्बत नहीं है रसूल अल्लाह से उनको अकीदा नहीं है सो हुजूर से जिस अकीदे से जिस तरीके का अकीदा हमें रखना है उस तरीके का अकीदा रखे तो हमें मोमिन हो सकते ही नहीं तो नहीं क्या अकीदा अब उसके ऊपर बल्ला बड़ी टॉपिक हो कैसा अकीदा रखना क्या अकीदा रखना तो उसे अल्लाह के हदीसा ही अल्लाह खुद फरमाता है अगर तुम मेरे से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे रसूल की इताअत करो फत्तबिऊनी इला मुहिब्बुल्लाह अगर तुम मेरे से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे रसूल की इताअत करो उन्होंने बोले सरकार सुनो इन्होंने कहा सुनते ही
पढ़ते रहते हैं। एक सहाबी रसूलुल्लाह बुलाते हैं, इधर आओ बोल को। उन्होंने मेरी नमाज जाती क्या की बोल को, हुजूर बुलाए सुन को भी उन्होंने आते नहीं। फौरन नमाज होते साथ जिब्रील सलाम आते हैं, जब मेरा रसूल तुमको बुलाता है तुम किस कैसे हालत में भी हो फौरन चल जाओ बोल को वही लगा। बाद उन्होंने नमाज में रहे तो भी हुजूर बोले तो चल जाना, चल आ जाना ठीक है। ये अकीदा का तो हुजूर का बुलावा अल्लाह का बुलावा दो अलग नहीं। हुजूर बुलाएंगे तो यकीनन ये अल्लाह बुलाया, अल्लाह का हुक्म से तूने बुलाएंगे को समझना। उस तरीके का अकीदा रखो कर को हदीसा बोलते हैं, कुराना बोलते हैं, दलीला बोलते हैं। हम न कहा है हमें अगले बताते रहे हुजूर को वो नहीं ये नहीं, उन्होंने हमारे बड़े भाई ने हमें छोटे भैया में उन्हें क्या है पैगम्बरी जो नमाज पढ़े था हमें पैगम्बर होते हैं। दुनिया के गुस्ताखियाँ करते हैं सो हमें मोमिन नहीं, हमें हरगिज़ मोमिन हो सकते हैं। मोमिन कौन का वो हुजूर के ऊपर, हुजूर के आल के ऊपर मर मिटना, मोहब्बत हुजूर से मोहब्बत रखना, हुजूर के आल से मोहब्बत रखना, हुजूर से ताल्लुक कायम दायम करना, ये ओपन फैक्ट है। ये कहना मानो ना तो मानो, ये फैक्ट है। वैसा वो नहीं सबका हुजूर को ये आयल फैल बातें करना नहीं, हमारे जुबान से भी नहीं बोल सकते सोचते हुजूर को बोल कर लोग हमें बड़े बड़े अन्य बोल रहे हैं। अशरफ अली खान हुई, इस्माइल आज़ाद हुई, ऐसे लोग सब भी कैसे कैसे बातें बोल देंगे तो हमें बोल सकते हैं, ऐसा तुम्हें सुन भी सकते हैं। बोलना नहीं, किताबों में लिखता तो उन्हें मोमिन कैसा होता है, हरगिज़ मोमिन हो सकते हैं। हुजूर से नहीं, हुजूर के हाल से नहीं। दरूद शरीफ देखो तो मेरे दरूद इब्राहिम में क्या है, हुजूर के ऊपर सलाम है, हुजूर के हाल के ऊपर सलाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर सलाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाल के ऊपर सलाम है। दरूद जामिया हमारा तरीक़त का दरूद पढ़ो, उसमें हुजूर के ऊपर सलाम है, हुजूर के हाल के ऊपर सलाम है। हुजूर आते साथ हुजूर के हाल पे आए। ये नई सर का दूसरे रकम से जाने वाले को हमें मुसलमान बोल सकते हैं। हाल नहीं होना, हाल से ताल्लुक नहीं होना, दिल से ताल्लुक नहीं होना, जुबान से ताल्लुक है। यानी जाहिरा उन्होंने मुसलमान है, जाहिर अल्लाह के पास काम आता है। अल्लाह को होना क्या जाहिर नहीं, दिल। मैं तुम्हारे आमाल, तुम्हारा जाहिर और तुम्हारा आमाल मैं देखता नहीं, तुम्हारा दिल मैं देखता हूँ। अगर वो अल्लाह फरमाता है साफ तरीके से, ला युंजुरु अला सूरतुम व आमालुकुम। ला युंजुरु मैं देखता नहीं, क्या देखता नहीं, अला सूरतुम सूरत भी देखता नहीं, वो आमालुकुम तुम्हारे अमला भी मैं देखता नहीं। अमला का तो क्या नमाज रोजा हज ज़कात पूरे अमला है, ये भी मुझे ज़रूरत नहीं, तुम्हारी सूरत भी मुझे ज़रूरत नहीं। वलाकिन युंजुरु अला कुलूबुकुम, लेकिन मैं क्या देखता हूँ तुम्हारा दिल कैसा है देखता हूँ। दिल से ताल्लुक है, दिल में हाल है, दिल से हाल है, दिल को देखता अल्लाह। वो तब से बोला ना काबतुल्लाह को तवाफ करते ही हमें फिरते ही कई काबतुल्लाह के आस में तवाफ काबा करते ही, लेकिन हमारा दिल काबे करने में है, अल्लाह करने में है, घर में है, वो देखता नहीं अल्लाह। मैं देखता नहीं क्या तुम्हारा ज़ाहिरा चीज़ों को देखता नहीं, तुम्हारे अमाल को देखता नहीं।
یہ ہونا تمہارا دل، تمہارا قلب، یہ میرے طرف رکھو، یہ تب میرے طرف رجوع کرو، تب حال قائم ہوتا، وہ حال سے تمہارا تعلق بڑھتا، تعلق سے وصل بڑھتا، وصال یار ہو جاتی، وہ وصال یار کے مقام کو جا کر جو منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ الحق کر کو دیکھ سو سے سمجھ نہ سکتے، آج میں سولیاں پر چڑھا کو، چمڑیاں چھیل کو، پاوا ہاتھ کاٹ کو، نیچے پر کر کو بدلوں برباد کر رہا ہے۔ احسان اسلام ظاہری اعمال کو کرنے کو اسلام کر رہے ہیں، ایمان حضور سے صحیح عقیدہ رکھنا ایمان کا نام، احسان کا تو نماز کے وقت تو یہ خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا، اللہ کو تو دیکھتا ہوا نماز پڑھتا ہے، اللہ کو دیکھتا ہوا تو نماز پڑھنا، اگر یہ ممکن نہیں ہے اللہ سے تجھے دیکھتا ہے اگر تو بھی سمجھ، یعنی تو میں دونوں ہی، میں محبت شاہ کو دیکھا تو بھی، محبت شاہ مجھے دیکھا تو بھی، تو میرے سامنے موجود ہے، تو مجھے دیکھا تو بھی، میں تجھے دیکھا تو بھی، میں ہوں نہیں، میں اللہ کو دیکھو اللہ مجھے دیکھتا ہے سمجھے تو اللہ موجود رہنا تھا، رہنا نہیں، اسے احسان کرتا۔ احسان کس بات کو بول دیں گے تو نماز کے وقت یہ تصور کرو، یہ خیال کرو کہ اللہ کو میں دیکھتا ہوں، اگر یہ ممکن نہیں ہے، اگر تو دیکھ سکیا نہیں اللہ کو، کم از کم یہ تو بھی سمجھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو دیکھ، تجھے اللہ دیکھ، اللہ رہنا کمپلسری، اللہ رہنا کا تو اسے صورت نہیں، شکل نہیں، روپ نہیں، رنگ نہیں، حیات نہیں، موت نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، کیسا دیکھتا، یہ بڑا پسند ہے، اسے حل کرنے کو واسطے جو طریقت میں علم لدنی آیا، سینہ پر سینہ آنے کا علم آیا۔ اب یہ سوال ہمارا قصہ ہوں چھوڑ ڈال لے، یہ سوال مسجد میں جا کر بول دو، بھائی نماز پڑھتے اس ٹائم کو ایسا کرو کر کو بولا کرتے نا، اسے احسان بولیں گے نا، کریکٹ کیا کرو کچھ، ارے وہ کریکٹ ٹریٹمنٹ کیا تو جانا تو خراب ہوا تھا، تو جانا کو یار تو نماز پڑھ لیتا ہے، یہ وہ ہے ایک جنا اس کا آج شروع بیک بول کو ایک جنے نہیں، حنیف استاد معلوم نہیں، حنیف تجھے معلوم بھی نہیں کی، ہاں ان کے سسرے آج شروع بیک میں انہوں 5 وقت نماز پڑھتے نہیں لے، ایک زمانہ ہمیں بچپن سے 5 وقت نماز پڑھتے نہیں، وہ میں ذرا بڑا ہو کے بعد 14-16 سال کا عمر کے بعد استاد میرا چھوٹا گمان ہے کیا بول رہے احسان کا تو ہمیں اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھو کہیں، یہ ہو سکا نہیں تو اللہ ہم نے دیکھتا ہو آ کر کو بولی، اللہ کو دیکھنا ہے تو اللہ کو شکل نہیں کر کو بولے نا، کیسا دیکھنا استاد، تو دور جانا کو مجھے تو خراب ہوا تھا، تو خراب ہوتے تو دور جانا کو، میرے کام میں نماز پڑھ لینا گھر چل جانا ہوتا، ہوتے دور جانا کو، ماں ایسا ڈرائیں گا تو میں زبان پر تھکا نہیں ہوتا۔ ایک بات یہاں ایک جنی پیش میں اللہ صاحب انہوں یہاں پر آتے رہتے ہیں کہ ایک بار آئیں، اکثر آتے رہے، کب تو بھی آتے ہیں، کیا ایک کام کو آئیں ہے تو اللہ صاحب میں مسجد کے امام نے کہا قرآن شریف میں یہ بات ہے اسے کیسا سمجھنا اگر پوچھوں میں پر مجھے معلوم نہیں، وہی حضرت بولتے ہی نہیں سر ادھر جانا کو خراب ہوا تھا، بیٹھو بس پڑھ لے چل جانا، اب کیا بات کریں گے، بڑے آدمی 60-70 سال کی عمر ہو، ہمارے 14-15 سال کی عمر ہو، ڈرے تک کا پیچھا بہا تھا،
गिनो मान लेते हैं, मुझे मान नहीं, माफ करता हूँ, मान लेते हैं ये अच्छा नहीं, वो उनसे भी ये बेहतर नहीं। इरफान को चित्रपुर के एक जने पेशवा गुजरात यूपीसी के यूपीसी आते रही हैं जने, उन्होंने 3-4 साल आई। हाँ, बहुत कम खाते हैं, बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने अच्छी दोस्ती हुई। करीमुल्ला उनके घर नज़दीक में हमारे घर, वहाँ खाना गिना खाते थे, मेरे पास आके बैठते करते थे। उनको कुरान में एक सूरह मोहम्मद का जैसे एक सूरत है, सूरत में एक आयत नंबर 7 है, वो सूरत की आयत पढ़ को कुरान खोल को बता को साहब इरफान साहब इसका माना कैसा समझना जरा बोलो। हाफिज कुरान उन्होंने बोले तो साफ तरीके से हमें कुरान बयात कर को आते ही, जो बयात करी वो रिपीट करते हैं कॉल को। तुम्हें क्या कि दे 4 रुपये ले भी जाता हूँ, क्या मालूम होता है इसमें, माफ करना वहाँ तो बहुत बेहतर नहीं, मुझे मालूम नहीं कर को एडमिट कर लेना छोटी बात नहीं हो। इन्होंने सर कहा था उसको तो जा रखो, इधर जा रखो, क्या बोलते हैं उधर नहीं मुफ्ती साहब ये सवाल पहले हम कौन सा सवाल अल्लाह को देखते हैं वो करके बोला तो मुफ्ती साहब सरकार हर एक बात के लिए हल बोलना कंपल्सरी। मुफ्ती का तो करना होता है, कर सके बात होता बात होता नहीं कर मान ली तो बहुत बुजुर्ग नो, मान ली तो छोटे भी नहीं हो, बहुत अच्छा भी नहीं आड़े जवाब देखो डरा को धमका को गए तो हो सकते नहीं, पर मान ले नहीं, माफ करो तो बहुत बड़ा काम, बड़ी जवाब भी काम नहीं हो। मैं उसका से जिनके दोस्त है कि रिजाज हुसैन साहब हो, हाफिज साहब हो, उन्होंने इनको बुला ले को गई उन्होंने पानी में एक बार हमें आनंदपुर का इस टाइम से भी उन्होंने मिलते जुलते रहे, इब्राहिम के बेटे हमारे वीर भाई है हाजी रंधे कौन तो रंधे ना, उनमें भी वो खुसूसियत है। या तो भी हमें एक जुमला बोल को ये इसका माना बोलोगे तो उसके ऊपर स्टडी कर को मान ले तो मान ले कर मालूम नहीं तो मुझे तो मालूम नहीं तो खबर लेते हैं, उनको छोड़ता नहीं करती तुम्हें कहें कि अल्लाह ऊपर से आया ऐसे ही सुनने बात मान लेते नहीं वो लोग, मगर अब तुम्हारे से दोस्त नहीं है, दोस्ती नहीं है मामला तो हम अच्छा बात करते तो बाबा को उनको एक बार पड़ गई दूसरे साहब को, तो बाबा को तो साहब उनको बिठा को भी फोन फोन उनको दो करो बोल को उनको बोली मैं समझे मान ली। अल्लाह क्या रिजवान बोलो, तो बोलो, नहीं सो जाओ। हमारे पीरों में से देख फरमाते रहे हुसैन आंख बंद हो गए बाद
ये तालीम का असर क्या है कि तुम लोग एहसास होता है कि सरकार बोले सो जुमला ऐसा बोलता हूँ अब तो ना समझ में आती नहीं बात तुम्हारी आंख बंद हो गए बात यानी कि तुम्हें मर गए बात आंख बंद होना का तो मीनिंग क्या कर दो तुम्हें गए बात दुनिया से ये तालीम का रिजल्ट उसका नतीजा क्या है कि तब मालूम होता तुम लोग को बहुत गहरे तरीके से बोले हो बात हम ना को अब ये छिप के नाथ कवाता है जा ये बहुत वैल्यूबल चीज है इसकी हकीकत आखिरत की दुनिया शुरू है सो पहले रोज से मालूम हुआ दिया हमारा ये गमा लिया सुने ये समझ से बाहर आ गया से उसमें समझ आसू से फर्क क्या है कहते उसको अब मालूम होता नहीं अब मालूम होता नहीं उसका से मोस्ट इंपॉर्टेंस देना कभी ये डिस्कशन में बैठे स्टेम को आज बैठते ही करने को एक रोज पहले अच्छा सो जाओ आज बैठते ही समझो एक रोज पहले वो काम से 2 घंटे 3 घंटे सो जाओ दिन को वो थकाट वो सोने की थकाट दिल से चल गए बात बैठे तो माइंड बहुत अच्छा वर्क करता वो नहीं सर का दुनिया के हिस्से में पड़ जा को लेट जा को तकलीफ पड़ को थक जा को आपको बैठे तो नहीं ना अब वो इन बोलता है किधर जाता कि तुम्हारा दिमाग किधर जाता कि उससे फायदा नहीं ये दावे के साथ बोल सकते सो बोल सकने की बात क्या हो तो ये जमाने में इस तरीके की तालीम और तरबियत बहुत कम लोगों के पास है हर जगह मिलती नहीं है तुम्हें आजमा को देख लो होना तो टेस्ट कर को देख ले जाओ तुम्हें इस तरीके की तालीम और तरबियत तुम्हारे पास तुम्हारे कितने आदमी को आजमाई तो भी तुम्हारा मिलना बहुत मुश्किल है उसका से कितना अनमोल चीज समझना हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बुस्ताम का जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ से बुस्ताम से 200 किलोमीटर दूर में यह गाँव रहता 200 किलोमीटर चल को आते हैं इनसे मिलने को आते हैं चल को वो जमाने में उनको फ्लाइटा गीटा ट्रेन बसा भी नहीं आई तो घोड़े को आना नहीं तो ऊँट को आना नहीं तो चल को आना गरीब आदमी घोड़ा ऊँट की सहूलत भी नहीं सवारी चल को आको बाईजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से मिलते तो 200 मील चल को अहीं कर को बोले तो उनकी दिल का हाल कैसा रहता उनका शौक कैसा रहना क्या हासिल हो करना उनको गौर करो रात दिन चल पाएंगे 200 मील 200 किलोमीटर 200 मील की 200 किलोमीटर की 10 कोस बोल लिखो है किताब में एक कोस आपको 20 किलोमीटर 20 मील 10 कोस आपको 200 मील हमें कार में बैठ गए तो 1 घंटा 2 घंटा में परमाणु से आ गए जा 5-6 घंटे में अनंतपुर से आ गए जा अभी दूर से आए तो भी अब 1-2-3 घंटे लगते हैं ऐसा नहीं सर का वो जमाना है समझो अभी उदयगिरी में ही तुम्हें फ्लाइट आ नहीं कार आ नहीं ट्रेन आ नहीं क्या नहीं उसे वहाँ से आओ तुम्हें समझो भाई तुम्हारी तालीम भी सलाम तुम नाकू सलाम माफ कर दो हम ना बोलो चल जाता मैं इतनी मैं भी बहुत मेरी भी बहुत सलाम अल्लाह ताला हम लोग इतने सहूलता देने के बावजूद भी मुझको हुंडी लटकती सीधी करो उसे गिर जाती क्या गिर
मेरी गुंडी वो मिला तुमने भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सो जाओ, फिर 1:30 हो गया, सुबह को बात करेंगे और शाम तक का टाइम देने हम। क्या तू क्या भी पूछा नहीं ना, ये क्या टोटा नहीं है सुबह पूछ। अभी क्या रे बोल रहे हो बेटा, रिजवान क्या पूछे नहीं, मुझे क्वेश्चन करते सुनोगे तो बहुत चाहत नहीं है, क्या हो सके तो वो क्वेश्चन से दूसरे में फायदा होता। तुम्हें एक क्वेश्चन करेंगे ना, वो क्वेश्चन दूसरे के दिला में भी रहता, ये जान लेना बोल को बात तो पूछ सकते नहीं, तुम्हें पूछता नहीं, तुम्हारे पूछने से उनको फायदा होता। तरीक़त में सरकार पेपर भेज रहे हैं, नफ्से हमारा नफ्से उसके बारे में एक, अब जो बोले सर सरकार टॉपिक बोले ना, तो लाइन वाइज टॉपिक चला तो जरा क्या करूँ सरकार, सामने क्या दिखे पीछे अब क्या होंगे ना समझ में आता है। अब एकदम सामने को जाते पीछे को सुन को आते, हमारा समझ बहुत ईजी है, मैं नजर के हम रहती नहीं वैसा नहीं। वो सब भी नक्शे, वो दायरे, वो सब भी समझाने के वास्ते तमाम चीज़ों को समझना हो तो अल्लाह को समझना पहले। ये दायरे, ये स्टेज आए, ये मंजिल आए, ये मकसद आए, ये सब भी चलना बातें हैं। मेन बात अल्लाह क्या चीज़ है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह को कैसा समझना, या अल्लाह को क्या देख सकते हैं, क्या देखना को तो कैसा, वसल होना को तो कैसा, ये तमाम क्वेश्चन अल्लाह के सर्किल में, अल्लाह के दायरे में फिरते रहना। ये पार हो को चल गए तो भला कहने आते ही। तिलावत वजूद का एक तरीका है, पूरे इंसान में अल्लाह है, अल्लाह के इंसान के सूरत में अल्लाह है, इंसान की सूरत में मोहम्मद है, इंसान की सूरत में चाली है, वो एक तिलावत वजूद का एक ताल्लुक है। हमारे बैतपुर वाले साहब ने हमारे माँ पाशा के सब मुरीदा भाई ना, उन्होंने बोलने का तालीम हो, ये भी एक तालीम ही थी, उसमें गलत है बोल को नवे, मगर असल हिस्सा क्या आगा तो अल्लाह से ताल्लुक होना कौन सा क्वेश्चन नहीं क्या हो सके तो तमाम चीजों का ताल्लुक अल्लाह से है। अल्लाह को समझ गए तो तमाम चीजें समझ के जाने, अल्लाह को छोड़ डाल को दूसरे क्या क्या की समझने से आने का फायदा क्या अभी नहीं। मैं एक वाक़या बोलूँ तो ना याद है कि नहीं कि उदयगिरी में एक बूढ़ी मर गई, उन्होंने कब की जवानी में एक फुल्ली डाल लेंगे, जवान रहे टेम्पो 15 साल 16 साल की उम्र में, 100 साल 105 साल जिंदा रखो मर गई उन्होंने। ये पहले दारे से फुल्ली नाक में ब्लॉक हो गई, ये नाक में फुल्ली ब्लॉक हो गई। उन्होंने मर गए बाद मरते स्टेप को शरत क्या तो मर गए बाद औरत को सुनना आंख पर है तो निकालना को दफन करना, सुनने के साथ दफन करना नहीं, एक मसला। दूसरा मसला क्या है तो मर गए से जिस्म को कफनाते स्टेम्पो दफनाते स्टेम्पो धक्का लगे ना सर का दफनाना, वो जतन से पलटाना आदमी को पानी लाते स्टेम्पो की तकलीफ होती। क्या हो सके तो रूह चल जा को जिस्म में से आंख सब कच्चा हो जा पड़ता, वो कच्चा हो गया सो आंख को छीए तो कितनी तकलीफ होती, उतनी तकलीफ मुर्दे को भी होती, उसका से जतन निकालोगे भाई। अब ये फल फुल्ली आने का कैसा, उसे दफनाना सो कैसा। वो जमाने में फतवे गितवे फोन ये ना क्या, अभी नहीं मैं बोलता हूँ उसको 50-60 साल के पहले तो साहब तब फोन भी नहीं, फतवे भी नहीं। अब हुआ तो फोन करे तो दिल्ली को फतवा आ जाता है, ये मसला कैसा हल करना बोलते, तब नहीं। खत लिखना दिल्ली को, लिखे तो
महीने को ही 2 महीने खत जाता, फिर उन्होंने रिप्लाई दिए तो महीने 2 महीने को आता, यहाँ बाड़ी क्या होना। इसके वास्ते